नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और डेली करंट अफेयर्स के इस फ्रेश सेशन में, इस नए सेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सुबह से अपने गणतंत्र दिवस को बहुत अच्छे और बहुत जोश के साथ मना रहे होंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि आज हमारे रिपब्लिक डे, हमारे गणतंत्र दिवस की 74वीं सालगिरह है। तो इस अवसर पे आप सभी लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे विश करना चाहता हूँ। और दूसरे एंड पे हमारा आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी बसंत ऋतु के आगमन पे हम लोग मनाते हैं। आज के दिन हम माँ सरस्वती, ज्ञान की जो अधिष्ठात्री देवी है, उनके गीत, उनकी प्रार्थना करते हैं। तो आज हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। 26 तारीख है हमारे पास आज। डेट है 26 जनवरी 2023 और 26 तारीख के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मिले वो आप लोगों के लिए इस सेशन में लेके आए हैं। लेकिन हम अपने सेशन को हमेशा जैसे स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ, तो उसी तरह से हमेशा स्टार्ट करेंगे। आज हमारा, जैसे हम जानते हैं, रिपब्लिक डे है। इस दिन क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था, इनैक्ट हुआ था। तो मोटिवेशनल कोट है, बी प्राउड ऑफ योर कंट्री। हम सभी लोगों को गर्व है कि हम भारत देश के वासी हैं। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमें अपने नाम पर अपने देश को गौरवान्वित महसूस कराना है। वो हम कैसे करा सकते हैं? जिस भी सेक्टर में, जिस भी फील्ड में हम कार्यरत हैं या फिर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमको वहां पे उत्कृष्ट बहुत अच्छा काम करना है जिससे हमारा देश हम पे गौरवान्वित महसूस करे। ठीक है, इट्स हिस्ट्री एंड हेरिटेज। जो कुछ बीत गया, जो कुछ भी हुआ पिछले दौरान, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिएवल, हम बहुत कुछ पढ़ते हैं हमारे देश में क्या क्या कुछ हुआ। वो सब कुछ हिस्ट्री है, साइड रख दें उसको। लेकिन अब जो हमारे पास आज से और आगे तक है वो हेरिटेज है, एक विरासत है जिसे हमें संभाल के रखना है। तो ये मोटिवेशनल कोट था। दूसरा, आज मैंने आप लोगों को बताया बसंत पंचमी है, जो कि ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा के प्रार्थना के रूप में हम आज के दिन को मनाते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, बसंत ऋतु का आगमन आज से शुरू हो जाता है। तो एक माँ सरस्वती का एक श्लोक है कि सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने, विद्या रूपी विशालाक्षी, विद्या देही नमोस्तुते। मतलब है इसका कि हे ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ, हम सब लोग आपको नमस्कार करते हैं, आप सब आपको प्रणाम करते हैं। संसार में व्याप्त कमल लोचने, विशालाक्षी, बड़ी बड़ी आंखों वाली। कमल लोचन इसलिए यूज किया गया है कि सुंदरता से परिपूर्ण, जिनकी आंखें कमल की तरह है, बड़ी बड़ी कमल की तरह आंखें हैं, सुंदरता से परिपूर्ण, हमें विद्या का वरदान दो। इसका भावार्थ ये है। तो इसी के साथ हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, इस सेशन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होती है, आप सभी लोगों को मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे ज्वाइन करना है। त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com मेरी मेल आईडी है। और इस सेशन की जो पीडीएफ होती है मैं इस चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। तो बहुत जल्दी अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले रशिया यूक्रेन से रिलेटेड काफी दिनों बाद एक टॉपिक आज हमने न्यूज़पेपर में देखा। हुआ क्या है, न्यूज में इसलिए बना हुआ है कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, बहुत लंबे टाइम से चल रही है। उसमें देखते हैं हम, यूक्रेन का सपोर्ट डायरेक्ट इनडायरेक्टली वेस्टर्न वर्ल्ड्स कर रहा है, नाटो कर रहा है। नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो जो भी कंट्री नाटो के मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हुआ क्या कि जर्मनी ने अपने लियोपर्ड नामक जो टैंकर है उनके पास, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी पे बने हुए हैं, ये इसको जंग में उतारने का ऐलान कर दिया है, यूक्रेन को देने का ऐलान कर दिया। और उसी एंड पे यूएसए ने अपने जो बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अब्राहम टैंक्स हैं उनको यूक्रेन को देने के लिए अब तैयार हो गए हैं यूएसए। दिक्कत क्या आई, पहले जर्मनी ने क्या कराया, जर्मनी ने एक नॉर्मल पोल कराया अपने कंट्री में कि हमें ये जो यूक्रेन की हेल्प है, लियोपर्ड लियोपर्ड करके एक वो है टैंक है, वो देने चाहिए नहीं देने चाहिए। तो वो पोल में पहले देखा गया कि 50% लोगों ने ना बोल दिया। ना इसलिए बोला कि अगर बाय द वे रशिया जर्मनी के ये लियोपर्ड जो लेपर्ड करके है इनको पकड़ ले और अपने अंडर ले ले, तो जो जर्मनी की जो टेक्नोलॉजी है वो
रशिया के पास क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो इस वजह से 50% लोगों ने क्या किया, ना बोला। लेकिन अब क्या हुआ, अब इन लोगों ने कहा कि ह्यूमैनिटीज के बेसिस पे हमको यूक्रेन को हेल्प करना ही करना चाहिए, तो इस वजह से ये यूक्रेन को हेल्प कर रहे हैं। यहाँ से इतना ही टॉपिक था, लेकिन अब हमें एग्जाम के एस्पेक्ट से इसे इंपॉर्टेंट कैसे बनाना है। हम जानते हैं कि यूक्रेन यूक्रेन की जो लोकेशन है बहुत टाइम से बहुत न्यूज में बनी हुई है, 1 साल होने को आया है लगभग। यूक्रेन की जो लोकेशन है, इससे मैप बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे इसकी बॉर्डर कंट्रीज पोलैंड, बेलारूस, रशिया, रोमेनिया करके, ये कंट्रीज आपको ध्यान रखनी है। ये आपके पास एग्जाम में पूछ लेगा। लास्ट ईयर यूपीएससी के एग्जाम में अफगानिस्तान से रिलेटेड ये क्वेश्चन बन चुका है कि ये बॉर्डर कंट्रीज हैं अफगानिस्तान की, सही या नहीं, ऐसे करके एक क्वेश्चन आया था। तो एक टाइप का और क्वेश्चन आ सकता है कि क्या यूक्रेन लैंडलॉक कंट्री है? देखिए नहीं, ये ब्लैक सी के बाउंड्रीज को टच करता है, तो इस वजह से ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन ये भी है। तो इस आर्टिकल से इतना ही आपको पढ़ना है। सबसे पहली बात कि जो लेपर्ड करके टैंक है वो जर्मनी ने, और दूसरा जो अब्राहम करके टैंक है वो यूएसए ने यूक्रेन की हेल्प के लिए भेज दिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, ये है सेंसरशिप से रिलेटेड। अब सेंसरशिप से रिलेटेड क्या आर्टिकल है? सेंसरशिप से रिलेटेड ये आर्टिकल है कि एक हमारे पास डॉक्यूमेंट्री थी, बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसका नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। ये उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था। अब इससे रिलेटेड कुछ लिंक ट्विटर पे और फेसबुक पे क्या हुए, चला दिए गए। गवर्नमेंट ने कहा ये सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी, कुछ बहाने दिए, कुछ रीजंस बताए, कहा कि इसके हिसाब से ठीक नहीं है। तो अब क्या हुआ, अब गवर्नमेंट ने ट्विटर, फेसबुक के साथ साथ 50 ट्वीट इनको क्या किया, एक तो इनको हटाने के लिए कहा, और ऊपर से कहा कि ये जो ट्वीट है इनको कोई रीट्वीट भी ना कर पाए, इसको रीपोस्ट भी ना कर पाए। तो यहां से हम देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है, कहीं गवर्नमेंट वायलेशन तो नहीं कर रही है, यहां बात आती है। तो देखिए हुआ क्या, हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू एक्सप्रेशन। ठीक है, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता, अपनी बातों को रखने की स्वतंत्रता है हमारे पास, फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सारी गरिमाओं को तोड़ दें। ठीक है, हमारे पास बोलने की स्वतंत्रता तभी तक है जब तक हम किसी व्यक्ति विशेष के जो सेंटिमेंट्स है उसको हर्ट ना कर रहे हो, उसको हर्ट ना कर रहे हो। ठीक, ये बात रही। लेकिन अब हम अथॉरिटी पे बात करते हैं। जो हमारा आईटी एक्ट आया था, सबसे पहले आईटी एक्ट 2000 में आए थे, सन 2000 में आया था। उसके बाद अपडेट हुआ, इसमें मॉडिफिकेशन हुआ आईटी एक्ट 2021 में। ठीक है, इसका जो सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन 69A, इसके अंदर क्या कहा जाता है कि अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है, इमरजेंसी की सिचुएशन है, कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किए गए हैं इमरजेंसी की सिचुएशन में, अगर कोई ट्वीट कोई ट्वीट या फिर कोई ब्लॉग या फिर कोई सोशल मीडिया पे कोई भी चीज चल रही है जो इंटरनल सिक्योरिटी को हिंडर कर सकती है, उसको इमरजेंसी सिचुएशन बताया गया, करती है, तो उसको गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हटवा सकती है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए कि जो हमारे पास आईटी एक्ट है उसके आर्टिकल 69A के अकॉर्डिंग कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई भी चीज देखती है, कोई भी पोस्ट देखती है, कोई भी ट्वीट देखती है कि ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, या फिर कोई भी सो ऑन चीजें हैं उसके अगेंस्ट है, उसका वायलेशन कर रही है, इसकी वजह से दंगे हो सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। इसके चलते क्या कर सकते हैं, वो हमारा जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट किसी भी ट्वीट पे क्या कर सकती है, बैन लगा सकती है, उसको सोशल मीडिया से हटवा सकती है, जो अथॉरिटीज है उनको ऑर्डर कर सकती है। हमारे पास दो चीजें, एक सेक्शन 69A है और एक सेक्शन 66A है था। इसमें कंफ्यूज ना होना, क्योंकि जो 66A था ये था कि अगर बाय द वे मैं किसी पर्सनल के अगेंस्ट सोशल मीडिया पे कुछ लिखूं और उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट हो रहा हो, तो वो मेरा गिरफ्तारी करवा सकता है।
ये पॉइंट था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर कल के दिन इसको, क्योंकि इसको यूज किया जा सकता है, मेरी किसी से खुन्नस है, उसने मेरी कोई फोटो वायरल कर दी या फिर मेरी फोटो सिंपली पोस्ट कर दी, उस पोस्ट से मुझे ऐतराज है, मुझे लगा कि नहीं, मेरी फोटो नहीं अपलोड होनी चाहिए थी, तो मैंने उस पर केस कर लिया। तो इस प्रकार से इसका क्या हो सकता है, गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इसको नल एंड वॉइड कर दिया। ठीक, तो श्रेया सहगल केस था, इससे ही ये जजमेंट आई थी, सेक्शन 69A, कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इन चीजों पे एक्शन लेते हुए कोई भी पोस्ट क्या कर सकती है, सोशल मीडिया से हटवा सकती है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। आई होप आपने ये जो टॉपिक है ये समझा होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी चीजें हैं जो आपके वन लाइनर एग्जाम में पूछी जा सकती है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जनरली आप न्यूज में देख ही रहे हैं, काफी टाइम से देख रहे हैं, कोलिजियम और एनजीएसी बहुत टाइम से चल रहा है। मैंने आपको परसों भी एक सेशन में बताया था कि एक हमारे पास एक हाई कोर्ट के लॉयर थे जिनका नाम था सौरभ कृपाल जी। उनको, उनका जो नाम था वो गवर्नमेंट ने वापस कर लिया था। वापस क्यों किया, क्योंकि वो होमोसेक्सुअल थे, और सेक्स के बेसिस पे आप किसी को पीछे नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक ये पॉइंट था। दूसरा, बॉम्बे कोर्ट और मद्रास कोर्ट के दो जजेस थे, जजेस नहीं थे, एडवोकेट थे, एडवोकेट थे, उनका नाम भी हाई कोर्ट के जजेस के लिए अपॉइंट किया गया। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि इन लोगों ने कुछ चीजें पोस्ट की हैं सोशल मीडिया पे, तो इनका नाम हम वापस दे रहे हैं, कोलिजियम एक बार इस पे फिर विचार करे और पुनः हमारे पास भेजे। तो कोलिजियम ने क्या किया था, कोलिजियम, वो प्रोसेस मैंने आप लोगों को समझाया था, जनरली प्रोसेस क्या होता है, एक बार फिर समझाता हूं मैं आप लोगों को, कि हाई कोर्ट के कोलिजियम से सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम में गया, सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने लॉ मिनिस्ट्री के पास भेजा, और लॉ मिनिस्ट्री ने प्रेसिडेंट के पास भेजा। ये प्रोसीजर चलता आ रहा है। अब यहां से क्या हो गया था, बैक हो गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वापस भेज दिया किसके पास, लॉ मिनिस्ट्री के पास, और फिर से दे दिया किसके पास, प्रेसिडेंट साहब के पास दे दिया, ये जो नाम थे हमारे जज के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। ठीक है, जज के, अब क्या होता है कि अब प्रेसिडेंट और लॉ मिनिस्ट्री बाइंडिंग है, उनके पास बाइंडिंग हो जाती है कि उन लोगों को ये जो नाम है ABCD, इन पे सिग्नेचर करना ही करना है। ठीक है, तो ये बाउंडेशन हो जाती है। ये प्रोसेस आपने प्रॉपर समझा। लेकिन इससे रिलेटेड हुआ क्या, ये जो दो नाम दिए गवर्नमेंट ने वापस, इसमें लॉ मिनिस्ट्री क्या करती है, IB के पास या फिर रॉ के पास कहती है कि आप ये जो नाम कोलिजियम ने हमें सजेस्ट किए हैं उनके बारे में विचार विमर्श कीजिए, या फिर आप उनकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अब वो इन्वेस्टिगेशन हुई, और उसी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आया क्या, कि इन लोगों ने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट किए हैं जो जो अप्रोप्रिएट नहीं है, और सामने रखा किसके, सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देखिए ये रीजन है, इस वजह से हम लोग ये नाम वापस भेज रहे हैं। अब न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नाम क्या कर दिए, पब्लिक डोमेन में रख दिए, पब्लिक हो गए ये नाम, या फिर ये रीजन पब्लिक डोमेन में रख दिया। अब हर कोई एक्सेस कर सकता है कि ये रीजन क्या है। अब यहाँ पे जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने आपत्ति जताई, उन्होंने आपत्ति जताई कि आप ऐसे ही किसी भी बात को, कोलिजियम और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल के बीच की बात है, आप पब्लिक डोमेन में नहीं रख सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी का मामला अगर होता तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट तक के सामने नहीं रखती इसको। जब गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया है, तो पब्लिक डोमेन में रखने में क्या दिक्कत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको पब्लिक डोमेन में रख दिया। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव है, इनके बीच में तनातनी ये डे बाय डे न्यूज आपके न्यूज़पेपर में आती रहती है। मैं पिक करता रहता हूँ जो भी आपके एग्जाम के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन हिट हो सकते हैं, प्री मेंस कैसे में भी क्वेश्चन हिट हो जाए, आपकी थोड़ा रेशनल शक्ति, जो तार्किक शक्ति है वो डेवलप हो, उसके हिसाब से मैं ये आर्टिकल लेके आता हूँ। तो आई होप आपने ये जो आर्टिकल है ये समझा होगा अच्छे से। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इस सेशन के साथ जुड़े। आप, आई होप आप सभी लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, आप लोग मुझे ज्वाइन कीजिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।